हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय नेक्सस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईपीसी 1860 की धारा सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक, जो कि बात करती है हमारी प्राइवेट डिफेंस की। सबसे पहले बेसिक मीनिंग क्या होता है प्राइवेट डिफेंस का? आत्मरक्षा का अधिकार। कानून आपको ये अधिकार देता है कि जब भी आपके ऊपर किसी भी तरह का संकट होता है या आपको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या आपके किसी संपत्ति को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। आप अपनी रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकते हैं, सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो ये होता है सरल शब्दों में मतलब प्राइवेट डिफेंस का। ओके, तो प्राइवेट डिफेंस सभी लोगों को मिलता है। सेक्शन 96 से लेके 106 इंडियन पिनल कोड में डिफाइन है, जो कि जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंदर आता है। ओके, ये नोट्स आपके लिए, आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, उसके बाद हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 96। सेक्शन 96 क्या बोलता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी ऐसा कार्य जो कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया हो वो ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मारने आ गया, आपको कोई रॉड से मारने आ गया, रॉड लेके 2-4 लड़के आ गए आपको मारने, और उस समय आपने अपने बचाव में उनको दोबारा मार दिया, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। हो सकता है उन्हें चोट लग जाए, आपने जब उन्हें मारा रॉड से, उन्होंने भी आपको रॉड से मारा पहले, फिर आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन पर दोबारा हमला किया किसी भी तरीके से खुद को बचाने के लिए, और इस हमले में सामने वाले को किसी तरह की चोट लग जाए, तो यहाँ पर आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको डिफेंस मिल जाएगा अंडर सेक्शन 96, जो कि बात करता है प्राइवेट डिफेंस की। ठीक, तो सेक्शन 96 डिक्लेयर करता है कि देयर इज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और सेक्शन 97 से लेकर सेक्शन 106 ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस कब कब मिल सकता है, किन सिचुएशन में मिल सकता है, किसके अगेंस्ट मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता है हमें प्राइवेट डिफेंस। ओके, अब हम एक एक करके सारे सेक्शंस को देखेंगे। सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिसी ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? प्राइवेट डिफेंस का पर्पस क्या था इंक्लूड करने का इंडियन पिनल कोड में? ओके, so the law does not expect a person who is faced with some imminent danger to run away from the circumstances, that is, to retreat from the circumstances. Rather, it gives the right to him to use force to prevent the danger. There is no duty upon a person to retreat from such imminent danger. जो हमारा कानून है, जो हमारा विधि है, वो हमें ये अधिकार देता है कि जब भी हम किसी ऐसी मुसीबत में फंसे, किसी इमिनेंट डेंजर में फंसे, तो वहाँ पे हमें उस जगह से भागना नहीं है, बल्कि हम उस जगह का लॉफुल तरीके से सामना कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लोग मारने आ रहे हैं, तो अगर आपको मारने आ रहे हैं, आपको घेर लिए हैं, तो आप अपनी आत्मरक्षा में उन्हें दोबारा मार सकते हैं, उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि आपको मारने आ रहा है वो भाग जाए, आपको लग रहा है कि आप मारेंगे तो ऑफेंस हो जाएगा। नहीं, कोई ऑफेंस नहीं होगा वो, क्योंकि आपको अधिकार प्राप्त है, आपको डिफेंस मिला हुआ है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये होती है पॉलिसी ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, नाउ अच्छा, जो प्राइवेट डिफेंस का मेन पर्पस है, वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है प्रिवेंटिव पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर आप पे हमला हो रहा है, आप पे, आपकी किसी प्रॉपर्टी पे, तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए वहाँ पे सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए उतना हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं सामने वाले पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने एक झपड़ मारा, 2-4 झपड़ मार दिया, वो चला गया। अब आप सोचे अच्छा उसने मुझे मारा कैसे, अब आप 2-4 लड़कों को लिए, अब तैयारी करके गए दोबारा उसको मारने। तो ये क्या हो गया? ये प्रिवेंटिव नहीं हुआ, ये प्यूनिटिव हो गया। मतलब आप उसको पनिशमेंट देने चले गए। पनिशमेंट देने का काम कानून का है। जिस वक्त वो आपको मार रहा था या मारने की कोशिश कर रहा था या मारने वाला था, और आपको ये एप्रीहेंशन हो गया था कि वो मुझे मारने वाला है, मुझे हानि पहुंचाने वाला है, उस वक्त ही आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं और सामने वाले को किसी भी तरह की नुकसान या क्षति पहुंचा सकते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 97। सेक्शन 97 क्या बोलता है? देयर इज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो प्राइवेट डिफेंस हमें किसके किसके चीज़ के लिए मिलती है? बॉडी के लिए मिलती है और प्रॉपर्टी के लिए मिलती है। अच्छा, बॉडी में एक तो हमें खुद की बॉडी के लिए मिल गई, और एक दूसरे किसी अदर पर्सन की बॉडी के लिए भी मिल जाती है, वो कोई भी हो सकता है। सेम गोस फॉर प्रॉपर्टी, हमें खुद की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए और किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड में ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी है। 299 से 377 के बीच कोई भी ऑफेंस अगर कमिट हो रहा है, तो उसके लिए आप, उसके अगेंस्ट में आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करें प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे आप 4 चीज़ों में प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं: थेफ्ट,
रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, कोई अटेम्प्ट कर रहा है या कमिट कर रहा है। सेम गोज फॉर ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 377 तक कोई भी ऑफेंस, कोई भी एक्यूज्ड अटेम्प्ट कर रहा है या कमिट कर रहा है तो आप वहाँ पे अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, आने वाले पूरे वीडियो में, लेक्चर में प्राइवेट डिफेंस का एक और पार्ट है, उसमें मैं अगर जब भी कहीं ये बोलूँ कि बॉडी, तो आप ये इम्प्लाइड कर लीजिएगा, आप ये समझ के चलेगा कि मैं बॉडी का मतलब बोल रहा हूँ आपकी बॉडी या किसी और पर्सन की बॉडी। और जब भी बात करूँ प्रॉपर्टी का, तो आप ये इम्प्लाइड करके चलिए कि मैं बात कर रहा हूँ आपकी खुद की प्रॉपर्टी या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी। ओके, नाउ ये हो गया हमारा सेक्शन 97। अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है सेक्शन 98। अब सेक्शन 98 क्या बोलता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखिए, अब सपोज करिए ए जो है वो बी को गोली मारने के लिए बंदूक अपनी रिवॉल्वर निकाल देता है और गोली मारने ही जा रहा होता है। अब ए क्या है, ए अनसाउंड माइंड का आदमी है, ए पागल है, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा अंडर सेक्शन 84, ठीक है, क्योंकि एक्ट ऑफ ए इज नॉट एन ऑफेंस। अब क्या यहाँ पे बी को भी वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो कि उसको किसी नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट मिलता, क्या वो भी अपनी आत्मरक्षा में गोली चला सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे बी को भी सेक्शन 98 के तहत राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला है। वो अपनी खुद की आत्मरक्षा में, ए भले ही अनसाउंड माइंड का है, ए का कोई भी मेंसरिया नहीं है, फिर भी उसको वहाँ पे वो मार सकता है। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन 98। किसी भी ऐसे ऑफेंस में जहाँ पे जो सामने वाला आप पे हमला कर रहा है, जो एक्यूज्ड है, उसका किसी भी तरह का मेंसरिया नहीं है, सपोज करिए वो अनसाउंड माइंड का है या वो डॉली इनकैपेक्स है, मतलब चाइल्ड अंडर बिलो द एज ऑफ 7 ईयर है, उसको समझ नहीं है वो क्या एक्ट कर रहा है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन है, वो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कार्य कर रहा है, इन सब सिचुएशन में भी आपको बिल्कुल ये अधिकार है कि आप अपनी रक्षा में उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई कमी नहीं आएगी, आपको उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा जितना आपको किसी नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट मिलता। ओके, तो ये हमारा बताता है सेक्शन 98। Okay, section 97 provides that the right to private defense is available if the act committed by the aggressor was one of the specified offense against property or was an offense against human body. Okay, मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए हमेशा मिलेगा। जब भी मैं प्रॉपर्टी बोलूँ, आप खुद की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी समझिएगा, इम्प्लाइड है, या जब भी मैं बॉडी बोलूँ तो आप खुद की बॉडी या किसी और की बॉडी, ठीक है। ये थ्योरी है, आप लिख लीजिए, आपके नोट्स हैं। अब सपोज करिए ए अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, बी को मारने के लिए आ गया, ठीक है, अटैक कर दिया उसको लगा कि बी घोस्ट है, उसको डिफेंस मिल जाएगा अंडर सेक्शन 79 का, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब बी के पास भी यहाँ पे उतना ही अधिकार है कि वापस ए को दोबारा मार दे और ए को इंजरी पहुँचा दे, उसको भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना ही मिला हुआ है, भले ही यहाँ पे ए का कोई मेंसरिया ना हो। ओके, तो ये हमारा बात करता है सेक्शन 98। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। इलिस्ट्रेशन है, ये दो घर है अगल बगल, ए को लगता है कि वो अपने घर में जा रहा है, पर वो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बी के घर में घुस जाता है। बी जो है वो ए को देखता है और उसको क्या लगता है कि ए चोर है। ए को लगता है कि वो उसका घर है और बी चोर है और अटैक कर देता है बी के ऊपर। अब ए बी के ऊपर अटैक करता है और बी गोली मार देता है ए को, तो यहाँ पे ए मर जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफेंस लिया गया, ठीक है, इन दिस केस ए विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बी वाज किल्ड, सॉरी बी वाज किल्ड बाय ए, ठीक है। यहाँ पे जो बी था वो ए के द्वारा मारा जाता है, ए ने बी को अटैक किया और फिर बी को मार दिया, ठीक है, सॉरी, ए ने बी को अटैक किया और फिर बी को मार दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस ए विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिकॉज इन दिस केस ही हिमसेल्फ इज एन एग्रेसर, rather he may get the benefit of mistake of fact under section 79 for entering in house and killing B। यहाँ पे ए क्या था, ए एग्रेसर था, ए ने खुद लड़ाई शुरू की थी। अब यहाँ पे उसको ये डिफेंस नहीं मिल सकता कि आपने अपना प्राइवेट डिफेंस में उसको मार दिया, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ प्राइवेट डिफेंस। सपोज एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं, मेरे और आप में लड़ाई हो गई, मैं आपको पहले मारने आया, ठीक है, मैं आपको मारने आया तो स्वाभाविक सी बात है आप भी मुझे दोबारा मारेंगे, इसी मारपीट में मैंने आपको मार दिया जान से। अब मैंने प्ली क्या लिया कि नहीं, मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे मारा, पर यहाँ पे एग्रेसर कौन था, लड़ाई किसने शुरू की थी, फसाद कौन शुरू किया था, मैंने शुरू किया था, तो यहाँ पे मुझे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो एग्रेसर होता है उसको कभी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। देयर कांट बी ए प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ प्राइवेट डिफेंस
ठीक है, किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कहा गया था एन एग्रेसर कांट टेक द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। नाउ अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 99। ये क्या बात करता है? ये बात करता है एक्सेप्शन की। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किन किन सिचुएशन में जो हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है, कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हमें जो है वो प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। तो सबसे पहले एक बात समझिए, स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ क्या होता है और नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस वाले को ये लग रहा है, लग क्या रहा है, उसको ये पूरा विश्वास है कि सामने वाला आतंकवादी है, वो टेररिस्ट है या वो किसी तरह का गलत कार्यों में इन्वॉल्व है और उसको पकड़ने जाता है, उसको पूरा विश्वास है, उसके पास वारंट है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है, तो ये जो उसका एक्ट है ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। इस एक्ट में वो एकदम सही है, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस इन गुड फेथ वो अपना ड्यूटी निभा रहा है। ठीक, तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस वाला किसी का इनकाउंटर करने जा रहा है और वो क्रिमिनल है, इनकाउंटर करने के दौरान मुठभेड़ हो रही है, उस समय सामने वाला पुलिस वाले को दोबारा मार देता है और कोर्ट में जाकर कहता है कि आई विल टेक द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पुलिस वाला स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ कर रहा है, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस इन गुड फेथ अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता, पहला क्लॉज। ठीक है, ये समझिए आप। नेक्स्ट जाती है उन केसेस में जहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है ही इज़ नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक सर्वेंट का काम ऐसा होता है कि कभी कई बार उन्हें किसी एप्रीहेंशन में या शक के बिना पर वो उनको सामने वाले को अरेस्ट करना होता है, अरेस्ट इन द सेंस कन्फाइन करना होता है। ठीक है, या कभी कभी कुछ किसी भी तरह का हर्ट करना होता है, किसी भी तरह की चीज़ें निकलवाने के लिए, सबूत निकलवाने के लिए। ठीक है, ये उनका काम है, पार्ट ऑफ देयर जॉब है। तो इस तरह के सिचुएशन में भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, भले ही उसका काम जो है पब्लिक सर्वेंट का वो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो, बट वो गुड फेथ में कर रहा है और अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है, बशर्ते कि जो उसका एक्ट है वो आपको किसी भी तरह का एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाह रहा है। अगर उसके कोई भी ऐसा कार्य कोई भी पब्लिक सर्वेंट कर रहा है जो कि स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो और उस कार्य के करते समय आपको ये लग रहा है कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है, तो ही सिर्फ आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। उसके अलावा किसी भी सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। उसके बाद सेम अप्लाइज फॉर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पुलिस वाला किसी अदर पर्सन को अपॉइंट करता है और वो उसके ऑन बिहाफ में कोई भी एक्ट करता है तो भी सेम सिचुएशन अप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। अगर आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास चल जाए, आप उनसे हेल्प सीख कर ले, तो आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी दुश्मन ने आपको कॉल किया और कहता है तू घर पे रह, मैं आता हूँ, आज तो तू बचेगा नहीं। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास उसको आने में आधे घंटे लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, थाना आपके बगल में, आप जाके वहाँ बता सकते हैं पुलिस को कि ये फला आदमी मुझे मारने आ रहा है, पर आपने ऐसा नहीं किया। आप क्या कहते हैं, अच्छा आने दो, आप बैठ गए, आप भी अपना बेस बल्ला लेके बैठ गए कि आने दो, फोड़ेंगे उसको भी। इस तरह के सिचुएशन में आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम था टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंट टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केसेस एक्सटेंड्स टू इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। अगर आप सामने वाले को ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, सब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको थप्पड़ से मारने आ रहा है और आप गोली चला दिए, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा हार्म दे रहे हैं। प्राइवेट डिफेंस का पर्पस क्या है, प्रिवेंटिव पर्पस है। आप उससे हाथ पैर से भी अपनी बचाव कर सकते हैं। चलिए, अगर आप ज़्यादा वीक है तो आप एक डंडा, एक लाठी से भी अपनी बचाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा गोली चला देना इज़ नॉट जस्टिफिएबल। ओके, वो बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं होगा, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा हार्म लगा रहे हैं। कोई आपको घूसा मार रहा है, आप आयरन रॉड से मार दिए उसके सर पे, तो यहाँ पे भी आप कितना ज़्यादा हार्म इन्फ्लिक्ट कर दिए। तो ये जो सिचुएशन है, ये सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट फैक्ट्स सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। हम लोग आगे इससे रिलेटेड केस लॉ भी देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 99। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन है। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन में बात ये कहता है कि जो भी अगर पब्लिक सर्वेंट कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो सामने वाले को ये पता होना चाहिए, ही मस्ट हैव अ रीज़न टू बिलीव कि वो पब्लिक सर्वेंट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अनलेस ही स्टेट्स अथॉरिटी इन राइटिंग ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड। अगर वो किसी अथॉरिटी राइटिंग में दिखा लेता है या प्रोड्यूस कर सकता है अथॉरिटी
डिमांड सामने वाला मांगता है तो भी अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है। अगर आपको पता नहीं तब तो आप एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तब तो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है। ओके, नाउ उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 100। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। आप अपना बैलेट खोल लीजिए। कब कब हम किन किन सिचुएशन में अपनी बॉडी के प्राइवेट डिफेंस के लिए, यहाँ पे अपनी बॉडी मतलब अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी, ओके, ये हमेशा इंप्लाइड रहेगा, सामने वाले की मृत्यु तक कर सकते हैं, सामने वाले की हत्या तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 सिचुएशन दी गई है। सबसे पहले तो सच एन असॉल्ट एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी अदरवाइज विल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। अगर आपको कोई भी ऐसा असॉल्ट कर रहा है, असॉल्ट मतलब एनी गेस्चर और प्रिपरेशन टू यूज द क्रिमिनल फोर्स, और आपको उसके असॉल्ट से ये एप्रीहेंशन हो रहा है कि आपका डेथ कॉज कर देगा वो, या तो आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट और सेकंड में लिखा हुआ है। तीसरा क्या बोलता है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ठीक, तो आप सामने वाले की मृत्यु कर सकते हैं। चौथा, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अ नेचुरल लस्ट, ठीक है, कोई अपनी नेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके ऊपर किसी भी तरह का असॉल्ट कर रहा है, उसका इंटेंशन है कि आप नेचुरल लस्ट सेटिस्फाई करें अपनी, तो आप सामने वाले की मृत्यु तक कर सकते हैं। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, तब आप सामने वाले की मृत्यु तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का असॉल्ट कर रहा है, उसका इंटेंशन है कि आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करने, और आपको ये पता है कि उस सर्कमस्टेंसेस में आपके पास ये पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स करने का नहीं रहेगा टाइम, तो जाके आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब ऐसी जगह आपको बंद कर दे, आपको पता है कि आप यहाँ से पब्लिक अथॉरिटी के पास जा ही नहीं सकते, तो वहाँ पे आप उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं। दूसरा एंड लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसिड अटैक होता है, अगर किसी भी बच्ची को ये लगता है कि सामने वाला उस पर एसिड अटैक करने वाला है या एडमिनिस्टर करने वाला है एसिड, ठीक, और या अटेम्प्ट कर रहा है कुछ ऐसा करने का, और उसको ये एप्रीहेंशन है कि उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकती है, चोट लग सकती है, तो वो सामने वाले की मृत्यु तक कर सकती है इस सिचुएशन में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद अच्छा, जो मैंने असॉल्ट की बात की थी फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, यहाँ पे जो किडनैपिंग और अबडक्शन है वो असॉल्ट ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किडनैपिंग बाय इंटाइसमेंट होता है या अबडक्शन बाय डिसाइडफुल मीन्स होता है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फॉर सेक्शन 100 इट इज एसेंशियल दैट देयर हैज टू बी एन असॉल्ट फॉर द पर्पस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। ओके, नाउ उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1960 सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपको समझा देता हूँ इस केस के फैक्ट। क्या हुआ था, एच एक क्रूअल पर्सन रहता है और अपनी वाइफ को हमेशा टॉर्चर करता रहता है, ठीक। वाइफ भाग के आ जाती है अपने पिताजी के घर पे, और वो जब अपने पिताजी के घर पे आती है तो कुछ दिन बाद ये पहुंच जाता है एच उसको वापस लेने, और उसको ऐसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा है, ओके, बाहर। अब यहाँ पे डब्लू के पिताजी एफ वो देखते हैं और उनके पॉकेट में एक चाकू रखी रहती है छोटी सी, और वो उसे निकालते हैं और एच को स्टैब कर देते हैं, और जब वो स्टैब करते हैं चाकू सीधा जाके उसके दिल में लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कोर्ट ने उन्हें राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100 क्लॉज 5 दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एच ऑफेंस कर रहा था वो था एब्डक्शन का, और एब्डक्शन में ये अधिकार है कि वो सामने वाले की मृत्यु तक पहुँचा दें, ठीक है। उनका कोई अलग से मेंस रिया नहीं था, उनके पॉकेट में एक चाकू थी, उन्होंने निकाला और वो चाकू बाय मिस्टेक या अननोइंगली जाके उसके दिल पे लग गई और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो केस कोर्ट ने उन्हें प्राइवेट डिफेंस दिया। ओके, ये थ्योरी है उसकी, मैं रीड कर देता हूँ। इट वॉज हेल्ड दैट इन द इमिनेंट सर्कमस्टांसेस व्हेन अ पर्सन इज बीइंग पुल्ड बाय फोर्स बाय अनदर, इट कांट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी थर्ड पर्सन टू हॉल्ट एंड एग्जामिन फर्स्ट regarding the purpose of the abduction, and particularly in the present case where the antecedents of the aggressors were already known, and therefore even if the present case the abduction was not technically an offense, section 100 clause 5 will be applicable. Okay, now section 102 क्या बात करता है, commencement and continuance of right of private defense of the body। मतलब कब से आपको प्राइवेट डिफेंस लगना शुरू हुआ और कब तक आपको प्राइवेट डिफेंस लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही आपको एप्रीहेंशन हुआ कि आपके बॉडी को किसी भी तरह का डेंजर पहुंच सकता है, या कोई अटेम्प्ट करने वाला है, ठीक है, या कोई आपको थ्रेट कर रहा है टू कमिट एन ऑफेंस, उस समय से लेके जब तक आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी डेंजर है
या तो किसी भी तरह कोई थ्रेट करने वाला है टू कमिट एन ऑफेंस, तब तक आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हो इसी टाइम पीरियड में एक्सरसाइज होना चाहिए, मतलब जब से आपको एप्रीहेंशन स्टार्ट हुआ और जब तक आपको एप्रीहेंशन लग रहा है, ना इसके पहले ना इसके बाद। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 96 to 102। सेक्शन 103 से 106 की अलग सेपरेट वीडियो है, आप जाके उसको चेक करिए, मैंने आई बटन में लिंक डाल दी है। टिल देन, जय हिंद, गुड बाय।